नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, जेईई एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ आई है। वो गुड न्यूज़ क्या है कि करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन रहेगी। अभी क्या है, जेईई मेन सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन चल रहा है, मतलब एप्लीकेशन विंडो ओपन है, जिसकी लास्ट डेट 25 ऑफ फेब रखी गई है। 25 फेब तक आप अप्लाई कर सकते हो जेईई मेन सेशन 2 के लिए। ये सबको पता होगा आई होप कि सेशन 2 के लिए एप्लीकेशन विंडो चल रहा है और 25 ऑफ फेब तक आप अप्लाई कर सकते हो। जिन लोगों ने ऑलरेडी कुछ गलतियां कर दी या जिन लोगों ने सेशन 1 में गलती करी थी, कुछ सेशन 1, और उस गलती को आप सुधार नहीं पाए, तो उसको सुधारने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जिसके लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा। वो करेक्शन विंडो 27 और 28 फरवरी तक ओपन रहेगा सिर्फ। देखिए, मैं डेट एक बार कंफर्म कर लेता हूं नीचे चेक करके इसमें कि डेट यही है दोनों, या थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, 27 और 28 फरवरी तक ही चेंज कर सकते हो आप, इसमें क्लियरली इन लोगों ने बोल दिया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या क्या पर्टिकुलर्स में आप चेंजेस कर सकते हो। जो करेक्शन विंडो ओपन होगा 27 और 28 फरवरी को, 28 फरवरी को 11:50 PM तक ये करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। तो इसमें क्या क्या फील्ड्स में आप करेक्शन कर सकते हो, वो चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसमें इन लोगों ने एक और हिदायत दी है कि अगर आप कुछ इस तरीके की चीजें चेंज करते हो, लाइक आप अपनी कैटेगरी चेंज कर रहे हो, तो फिर आपको एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो एज पर कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट पड़ रहा है, वो पेमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि पेमेंट वाला केस क्या है, तो उस पेमेंट के लिए आप लोग रेडी रहना है। देखो, इन्होंने इसमें बोला है कि जेईई मेन सेशन 2 के लिए भी करेक्शन कर सकते हो और जेईई मेन सेशन 1 के लिए भी करेक्शन कर सकते हो, बट दोनों के लिए अलग अलग फील्ड्स इन लोगों ने बताई हैं। वो फील्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मैं आप लोगों को उसके लिए लेके चलता हूं। ये हैं वो फील्ड। देखिए, इसमें क्या इन लोगों ने बोला, एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स who are already registered during the registration period of JEE Main 2025, 28 अक्टूबर से 22 नवंबर तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, and who have also applied for session 2, मतलब जो जेईई मेन सेशन 1 में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन तो कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने सेशन 2 के लिए भी अप्लाई किया है, वो क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। कोर्स पेपर चेंज कर सकते हैं, वो बीटेक से BArch जो कुछ भी आपको करना है वो कर सकते हो। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी, इंग्लिश, एज पर द लैंग्वेज जो आप सिलेक्ट करना चाहो वो आप चेंज कर सकते हो। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, इसको चेंज कर सकते हो। एग्जामिनेशन सिटीज एज पर द अवेलेबल ऑप्शंस, जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सपोज आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपने 1 नंबर फिल किया था, अब अगर चाहो तो आप 3 नंबर या 4 नंबर डाल सकते हो। ये ऑप्शन दिख किस बेसिस पे रहे हैं, आपके प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के बेस पे ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। ठीक, तो आप एग्जामिनेशन सिटीज चेंज कर सकते हो। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो सेशन 1 में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन सेशन 2 में भी उन्होंने ऑप्ट किया है कि वो एग्जाम देंगे। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल आप चेंज कर सकते हो, 10th एंड 12th की। जेंडर चेंज कर सकते हो आप, गलती से किसी किसी का क्या होता है कि 3 जेंडर जैसे मान लो दिए हैं, धोखे से आपको सिलेक्ट करना था मेल, सिलेक्ट हो गया फीमेल, सिलेक्ट करना था फीमेल, सिलेक्ट हो गया मेल, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। अब देखो, जो पेमेंट वाला इशू फंस रहा है वो यहीं पे फंस रहा है। देखो, सपोज आपने SC ST EWS BC कैटेगरी, इनसे किसी से फॉर्म फिल किया था ये सोच के कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बन जाएगा, बट अभी आपको दिख रहा है कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जनरल से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो जब आप जनरल से फॉर्म फिल करेंगे तो जनरल की फीस अलग है, SC ST और रिजर्व कैटेगरी की फीस अलग है। तो ये जो डिफरेंस आएगा ना एप्लीकेशन फीस में, वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी आप ये कैटेगरी चेंज कर पाओगे। लिखा है इसमें, देखो, फी पेमेंट इफ एप्लीकेबल, नोट में भी दे दिया इन्होंने, करेक्शन इन दीज फील्ड्स विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फीस इफ एनी। मतलब आप जैसे ही कैटेगरी वाले कॉलम में क्लिक करेंगे तो आपसे पहले फी पेमेंट के लिए बोलेगा, इसके बाद आपको ये करेक्शन करने देगा। तो ये करेक्शन उन लोगों के लिए हो गया जो सेशन 1 का एग्जाम दे चुके हैं और सेशन 2 में एग्जाम देना चाह रहे हैं। अब ये बात आती है कि क्या क्या चीजें आप नहीं करेक्ट कर सकते हो। मोबाइल नंबर आप नहीं चेंज कर पाओगे किसी भी हालत में, ईमेल एड्रेस भी नहीं चेंज कर पाओगे। रीजन है, ये दोनों आपके सॉफ्ट यू कैन से कि ऑनलाइन मीडियम ऑफ कांटेक्ट हैं, जिनसे कि आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है।
और ये दोनों में ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका होगा। जो कुछ भी आपने फॉर्म फिल किया इन दोनों पे आ गया होगा, इसलिए ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप नहीं चेंज कर सकते हो। एड्रेस परमानेंट प्रेजेंट, ये दोनों चीजें आप नहीं चेंज कर सकते। जो आपने परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस डाला वो आप चेंज नहीं कर पाओगे। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल भी आप नहीं चेंज कर पाओगे। एंड फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, इसको भी आप नहीं चेंज कर सकते हो। इसमें रीजन है कि अगर आप फोटोग्राफ चेंज कर दोगे तो पता चला पर्टिकुलर्स ए का है, अब आपने बी की फोटो लगा दी और सेशन 1 का एग्जाम भी दे चुके हो, सेशन 2 में कोई दूसरा एग्जाम देने चला गया, तो इसलिए ये सब चीजें नहीं चेंज हो पाएंगी। अभी कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ फील्ड्स, अगर आप चाहो तो अपना कैंडिडेट का नेम या फादर नेम या मदर नेम, इन तीनों में से कोई एक चीज चेंज कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड। ऐसा कहीं नहीं जरूरी है कि नहीं आपको चेंज करना ही करना है। इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको जरूरत लग रही है तो आप चेंज करो, जरूरत नहीं लग रही है तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मैं अभी चेंजेस के लिए बता रहा हूं ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने सेशन 2 के लिए फ्रेश अप्लाई किया है। ऑलरेडी सेशन 1 का मैं ऊपर डिस्कस कर चुका। देखो आप लोगों को ये देखो, ये दिखाया ना मैंने, यहां तक इस लाइन तक मैंने डिस्कस कर दिया कि सेशन 1 के लिए जिन लोगों के लिए एप्लीकेबल था। अब इस लाइन के नीचे जो चीजें चल रही हैं ये सब उनके लिए चल रही हैं जो सेशन 2 में रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब सेशन 2 में और क्या चेंजेस कर सकते हो, एक तो या तो इन तीन में से कोई एक चीज चेंज कर लो, कैंडिडेट नेम, फादर नेम और मदर नेम, या फिर अब और क्या चेंज कर सकते हो। अभी इन चीजों में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, क्लास 10th एंड 12th का अगर कुछ मार्क्स फिल करने में कोई किसी टाइप की गलती हो गई है तो वो आप करेक्शन कर सकते हो। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, इसमें भी करेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे एक ये नया ऑप्शन दिया है, डेट ऑफ बर्थ भी आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो, मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है आपने सेशन 2 में, तो हो सकता है कि आपसे गलती हो गई हो डेट ऑफ बर्थ फिल करने में, तो आप डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर सकते हो। जेंडर आप चेंज कर सकते हो। मैंने बताया कई बार फॉर्म फिल करते टाइम छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं तो जेंडर गलती से सिलेक्ट हो जाता है, उसको आप चेंज कर सकते हो। कैटेगरी, यू कैन आल्सो चेंज कैटेगरी। कैटेगरी उसी हालत में चेंज होगी जब अगर एप्लीकेबल होगा तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक, तो आप कैटेगरी भी अपनी चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज योर सब कैटेगरी आल्सो। सब कैटेगरी में कई बार ऐसा होता है किसी ने हैंड, लेग, ये जिस तरीके से PWD कैटेगरीज चलती हैं उसके हिसाब से अगर गलती से आपका कोई सिलेक्ट हो गया है, चेंज हो गया, गलत सिलेक्ट हो गया है तो उसको आप चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज योर सिग्नेचर आल्सो। सिग्नेचर में ऐसा होता है कि कभी कभी ब्लर चीजें अपलोड हो गई, आपने सिग्नेचर करने की कोशिश करी कि आपका अच्छा सा सिग्नेचर हो जाए, लेकिन आपका अच्छा सा सिग्नेचर नहीं अपडेट हुआ, आपका सिग्नेचर ब्लर अपडेट है। इस तरीके की जो कुछ भी इरेगुलरिटीज हैं उनको आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी सेशन 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सेशन 1 का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है आपको। अभी एक लास्ट चीज है कि आप अपना पेपर भी चेंज कर सकते हो। जो भी पेपर आपको डालना है, बीटेक, बीएर्क, ये सब चीजें आप डिसाइड करके चेंज कर सकते हो। अभी एक लास्ट में ऑप्शन क्या बच रहा है इसको भी देख लेते हैं। Candidates shall be allowed to change the following based on their permanent and present address। ये भी उन्हीं के लिए है जो सेशन 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सेशन 1 वालों को तो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस चेंज करने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। सेशन 2 वालों के लिए अलाउ किया गया है। तो एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन क्या है, कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू चेंज फॉलोइंग बेस्ड ऑन दियर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। जो आपने परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस डाला है उसके बेस पे आप एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन, मतलब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चेंज कर सकते हो और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी चेंज कर सकते हो। तो ये करेक्शन आप लोग कर सकते हो जो आपके लिए विंडो ओपन किया जाएगा। एनटीए ये बोल रहा है कि बच्चों को सहूलियत रहे, इजीनेस रहे। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है तो ऐसी गलतियों की वजह से बच्चों को सफर ना करना पड़े, इसलिए इन लोगों ने ये करेक्शन विंडो ओपन किया है। बहुत अच्छी चीज है, ये ऐसा करना भी चाहिए। कई बार होता है कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं फॉर्म फिल करते टाइम, तो उन गलतियों की वजह से ज्यादा खामियाजा ना भुगतना पड़े। काउंसलिंग के टाइम इन सब चीजों में बहुत दिक्कत होती है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अभी आप लोगों को काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, अगर आप लोगों के स्कोर के बेस पे कौन सा कॉलेज मिलेगा और आपको कितना स्कोर करना चाहिए, क्या कौन सी आपको स्कोर के बेस पे आपको एनआईटी कोई मिल पाएगी कि ट्रिपल आईटी कोई मिल पाएगी या कोई जीएफटीआई मिल पाएगी
या फिर आप AKTU के लिए एलिजिबल हो रहे हो, AKTU में कोई कॉलेज मिल पाएगा, या अदर स्टेट काउंसलिंग जो होती हैं, अदर स्टेट के जो कॉलेजेस हैं, इन सब की डिटेल जानकारी के लिए आप मेरी टीम से रीच आउट कर सकते हो और अपना पूरा डिटेल में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।